जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए ही है दोस्तों। आपको पता है क्या 23 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट होने जा रहे हैं दोस्तों। कितने? 23 फरवरी से दोस्तों। आपके पास गिने चुने 20 दिन बचे हुए दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोगों को भी अपना सपना पूरा करना है, ये वर्दी लेनी है, अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, तो ये रामबाण क्लास आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। ये क्लास डेली इसी टाइम पर आती है जिसमें हम डेली बेसिस पर मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं। आज हमारा 21वां मॉडल पेपर है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, चाहे वो हिंदी के हो, ठीक है, चाहे वो स्टैटिक जीके के हो, करंट अफेयर के क्वेश्चन हो, ठीक है, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको इस क्लास में देखने को मिल जाएंगे। पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों हम, ठीक है, तो शुरू तक लास्ट तक बने रहे। तो पहला क्वेश्चन बिना समय गवाएं, कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली केरल राज्य से संबंधित है? कथक, सत्रिया, कुचिपुड़ी या कथकली? इसका सही जवाब आ जाएगा मेरे भाई कथकली, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कथकली एकमात्र भारत का ऐसा स्टेट है जिसके दो क्लासिकल डांस है, एक तो कथकली और दूसरा मोहिनी अट्टम। निम्न में से कौन सा मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था दोस्तों? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि कितना स्कोर होता है इस क्लास से। पूरा पेपर सॉल्व करके जाओगे दोस्तों। अगर मेरे भाई जिसमें जिस भी वीर को जिस भी सिपाही को दोस्तों वर्दी लेनी है वो क्लास तक लास्ट तक टिका रहेगा दोस्तों। जिस भी स्टूडेंट को वर्दी लेनी है वो अंत तक बना रहेगा मेरे साथ दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा दोस्तों? हुमायूं आएगा दोस्तों, बिल्कुल हुमायूं। ठीक है, पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। ठीक है, तो ये क्रम ध्यान रखना। 1857 की क्रांति मई में भारत की किस छावनी से प्रारंभ हुई थी दोस्तों? और ये भी बताइए वहां का नेतृत्व किसने किया था? तो आप ये टिक कर दो मेरठ से, लेकिन नेतृत्व किसने किया था? कदम सिंह ने दोस्तों। ठीक है, कदम सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, बताइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेदिक काल में सेनानी निम्न में से कौन कहलाता था दोस्तों? बताइए भाई, बहुत कम दिन बचे हुए आपके पास, 20 दिन दोस्तों। ठीक है, अब 20 दिन में दोस्तों अगर आप चाहो तो सिलेक्शन लेना चाहते हो, आप चाहो तो दोस्तों ये कर सकते हो दोस्तों। ये सब अगर आपने इतने दिन तक पढ़ाई नहीं की दोस्तों, अगर 20 दिन में भी अगर आप अच्छे से रिवीजन कर लोगे ना मेरे भाई, तो वर्दी आपकी पक्की है दोस्तों। ठीक है, मैं आपके लिए डेली इसी टाइम पर क्लास लेके आ रहा हूँ एसएससी जीडी कांस्टेबल की। आज हमारा 21वां मॉडल पेपर है। तो दोस्तों ये सेनानी को कहते थे युद्ध नायक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्न में से किस शहर में पहली सफल कपड़ा मिल स्थापित की गई थी दोस्तों? चेन्नई, मुंबई, लुधियाना या कोलकाता? इसमें आपको दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा, एक्सपेक्टेड भी और लेटेस्ट क्वेश्चन भी करवाऊंगा एसएससी के। ठीक है, सही जवाब क्या आ जाएगा मेरे भाई? अगर आप मुंबई टिक करो तो सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश? आप कहोगे गुरु ये स्थित है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्म सभा, वेद समाज, आर्य समाज या प्रार्थना समाज? बताइए दोस्तों। देखो दोस्तों, ये जो आर्य समाज है इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने की थी? दयानंद सरस्वती दोस्तों। किसने? दयानंद सरस्वती दोस्तों, दयानंद सरस्वती। अब दोस्तों इसकी जगह भी पूछी जाती, कहां पर इसकी स्थापना हुई थी, तो आप टिक करेंगे मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। यहां पर लिख टिक कर लो मुंबई में दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, पहले तो मुंबई कहते थे इसको। ठीक है, हाँ। और प्रार्थना समाज तो आपको पता ही हो दोस्तों, आत्माराम पांडुरंग। यहां पर क्या टिक करना है मेरे भाई? आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, यहां पर आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाएंगे सीधे के सीधे। ठीक है, बड़े अगले प्रश्न की तरफ, पहले आंसर तो टिक कर लो, ब्रह्म समाज, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म क्या क्या है? ब्रह्मा सभा, हाँ ब्रह्म सभा है, सॉरी समाज बोल रहा था मैं, ना सभा है। क्वेश्चन नंबर 8, आनंद पैगोडा भारत के किस पड़ोसी देश का त्योहार है? म्यांमार, मालदीव, पाकिस्तान या अफगानिस्तान? बताइए दोस्तों, बताएंगे दोस्तों। तो जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर है म्यांमार टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है दोस्तों। ठीक है, सारे क्वेश्चन अटेंड करने और स्कोर बताना आप लोगों ने कितना स्कोर किया है दोस्तों। ठीक है, इस क्लास में वही स्टूडेंट टिके हैं जिसको वर्दी लेनी है भाई। ठीक है, सेना के लिए रहने की जगह वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? बताइए दोस्तों, एक वाक्य दे रखा है सेना के लिए रहने की जगह, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? बड़ा, पहला ऑप्शन बड़ा, दूसरा ऑप्शन दरबार, तीसरा ऑप्शन तबेला और चौथा ऑप्शन छावनी। तो जो सेना रहती है दोस्तों उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड है छावनी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उल्लू सीधा करना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? उल्लू पालना, भयभीत करना, खुशामद करना या अपना काम निकालना? सही जवाब आएगा उल्लू पालना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर पश्चिम भारत में अब आक्रमणों को सफलतापूर्वक विफल करने वाले प्रतिहार शासक कौन थे दोस्तों? बताएंगे, वत्सराज, राज्यपाल, मिहिर भोज या नागभट्ट प्रथम? भाई जिसने अभी तक इतनी मेहनत करी है और एंड टाइम पे दोस्तों अगर आप ढीले पड़ जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? भाई आपको आपके संघर्ष को निखारना, भाई मेहनत करो, 20 दिन बचे हुए दोस्तों। ठीक है, आपको वही एनर्जी बरकरार रखनी जहां से आपने स्टार्टिंग किया था दोस्तों। जहां से आपने स्टार्टिंग किया था वही जब तक एनर्जी बरकरार रखनी जब तक वो एंड नहीं हो जाता दोस्तों। ठीक है, बताइए इसका आंसर।
इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। और हाँ, एक अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। प्रथम कॉमनवेल्थ गेम्स किस देश में आयोजित किए गए थे? भारत, कनाडा, फ्रांस या अफ्रीका? तो सही जवाब आएगा कनाडा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अब ये अपने आप में शानदार गणित का प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 24% 2400 रुपए पर 10% की प्रतिवर्ष की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अगर आप चाहो तो इसका इफेक्टिव से भी कर सकते हो, एक झटके में उड़ा सकते हो क्वेश्चन को, अगर आप चाहो तो। बाकी नहीं पता तो आप रेशो से भी कर सकते हो, कोई वो दो राय नहीं है दोस्तों। इफेक्टिव से कैसे करोगे? 10% की दर से 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है मेरे भाई, वो होता है 21%, ठीक है। अगर आप चाहो दोस्तों, देखो ये एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्प करेगी कैलकुलेशन को सॉल्व करने में, ठीक है, आपके समय बचाने में। 21% आप इसका निकाल लो और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 24 से कम 24 की 4, 21%, हाँ 24, हाँ यही है ना, हाँ। कितना आ रहा है? 24 से कम 24, 24 की 4 कैरी 2, 24 को 48, 48 और 2 50, 504, यही बन रहा है क्या? मुझे लग रहा है दोस्तों यहाँ पर है ना 1 जीरो और होगा दोस्तों, यहाँ पर 1 जीरो और होगा दोस्तों, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो यहाँ पे आएगा। 50-40 ऑप्शन में भी दे रखा है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप चाहो तो इफेक्टिव से ऐसे निकालोगे, अगर नहीं पता है तो आप इसको रेशियो से भी कर सकते हो, कोई दो राय नहीं दोस्तों, ठीक है। लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट तरीके ही बताऊंगा जो आपको एग्जाम में कम समय में क्वेश्चन को उड़ाने की तरीके पता रहे दोस्तों, ठीक है। ये जब दोस्तों हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो टेक्निक्स आप अप्लाई किया करो जब आप मॉक टेस्ट देते हो दोस्तों, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला, बांसुरी, संतूर या शहनाई? तो मेरे भाई जो भजन सोपारी हैं वो संतूर वादक हैं, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे यहां से। ब्रह्मा शब्द का सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। लोकेश, महेश, महेश्वर, पशुपति या नीलकंठ? बताएंगे दोस्तों। तो लोकेश अगर आप टिक कर रहे हो, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन। प्रख्यात का विलोम शब्द नहीं है। देखो इसमें शायद मुझे है शब्द है वो निकालना है इसमें आपको पूछा है, शब्द है, नहीं होगा दोस्तों, इसमें ये नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें जो कुख्यात होता है दोस्तों वो किसका विलोम है दोस्तों? प्रख्यात का विलोम है। लेकिन दोस्तों ये जो प्रख्यात, प्रसिद्ध और विख्यात, ये दोस्तों इसके पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों, पर्यायवाची शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। ये इसके क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। किसके दोस्तों? इस प्रख्यात के। फिलहाल इसका विलोम शब्द पूछा आपसे, क्या पूछा? प्रख्यात का विलोम, सही विलोम शब्द क्या है दोस्तों? कुख्यात है दोस्तों। बाकी ये तीनों क्या है दोस्तों? पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र या सतलुज? बताइए दोस्तों। तो जितने भी स्टूडेंट दोस्तों सतलुज नदी टिक कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में है ये, ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध, तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। ये प्रश्न बताइए, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? विंध्य पर्वत, हिमालय पर्वत, सतपुड़ा पर्वत या पश्चिमी घाट? बताएंगे आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जितने भी स्टूडेंट विंध्य पर्वत वाला टिक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भारत में किस राज्य में प्रत्येक वर्ष मोत्सु उत्सव मनाया जाता है? बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। नागालैंड, कर्नाटक, झारखंड या तमिलनाडु? बताएंगे आप लोग। तो जितने भी स्टूडेंट दोस्तों यहाँ पे मोत्सु उत्सव यानी नागालैंड टिक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में नवी अनुसूची को जोड़ा गया था 1952 में, 1953 में, 1954 में या 1951 में? तो मेरे भाई जो नवी अनुसूची जोड़ी गई थी वो 1951 में जोड़ी गई थी दोस्तों, ठीक है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों 10वीं अनुसूची की, 10वीं अनुसूची, ठीक है, 10वीं जो अनुसूची थी दोस्तों वो कब जोड़ी गई थी? ध्यान रखेंगे 52वें संशोधन के तहत, 52वें संशोधन के तहत जोड़ी गई थी दोस्तों। 52वां संशोधन यहीं पर नोट कर लेना आपको। 52वां संशोधन कब जोड़ी गई थी? 1985 में दोस्तों। कब जोड़ी गई थी? 1985 में दोस्तों। और जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों वो 73वां संशोधन किया गया था, 73वें संशोधन के तहत, 73वें संशोधन के तहत, ठीक है। ये आप ध्यान रखोगे दोस्तों, ठीक है। और इसी के तहत दोस्तों और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों कौन से? 74वें संशोधन के तहत यहाँ पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब कितनी मूल संविधान में, पहले अगर आपको ये पूछे कि मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। तो 8 से 12 का सफर कैसे तय किया वो आपके सामने मैंने लिख दिया है। 8 से लेकर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों 1951 में, और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 1985 में, 73वीं और 11वीं और 12वीं भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर दोस्तों आपको 9वीं अनुसूची के बारे में पूछेगा तो आपको क्या करना है? भूमि सुधार। और 10वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? दल बदल कानून है, ठीक है।
और जो 11वीं अनुसूची है मेरे भाई, उसमें पंचायती राज को दर्जा दिया गया, ठीक है दोस्तों। और जो 12वीं अनुसूची है दोस्तों, उसमें नगर पालिकाओं से रिलेटेड है। तो ये सारे क्वेश्चन याद कर लेना, एग्जाम में सीधा पूछेगा आपसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली और चट्टानें अधिकतर किस प्रकार की होती हैं दोस्तों? डाइक, आग्रे, तलछटी या प्लूवियनिक, बताइए। तो सही जवाब क्या आएगा मेरे भाई? तलछटी, ऑप्शन नंबर सी। लगभग 50-55 क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो पूरी क्लास अटेंड करनी है दोस्तों। आप लोगों का पूरा पेपर मैंने तैयार किया, एक्सपेक्ट है, ठीक है। मॉडल पेपर नंबर आज 21 है। पटगाई भूमि की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश? तो ये पहाड़ियां मेरे भाई अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगी आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, अब ये अपने आप में और भी बेहतरीन क्वेश्चन है। 45 किलोमीटर की चाल से चल रही एक ट्रेन एक घर को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई याद करनी है। लंबाई यानी दूरी, और दूरी कैसे निकालते हो? चाल गुणा समय। मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। ये जो दोस्तों आप डिस्टेंस निकालते हो, उसको कैसे निकालते हो? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि दूरी कैसे निकालते हो? चाल गुणा समय। चाल को जब हम समय से गुणा करते हैं तो हमारी क्या निकल के आती है? दूरी आती है। अब देखो दोस्तों, आंसर आपको मीटर में पूछा है और चाल आपकी क्या दोस्तों? किलोमीटर घंटे में। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमें किससे? 5/18 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। और समय कितना दे रखा है? 12 दे रखा है दोस्तों। अब कुछ कट रहा है तो काट लो। 6 की टेबल से मेरे 3 बार, और 6 की टेबल से मेरे 2 बार दोस्तों, ठीक है। 3 की टेबल से काटोगे मेरे 15 बार। अब देखो 15 पंचे 75, और 75 दूनी कितना होता है? 150 होता है। तो यहाँ पे इसकी जो दूरी आएगी ट्रेन की, वो 150 मीटर की आ जाएगी। क्या किसी भी स्टूडेंट को इस प्रश्न में डाउट है? अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? वचन, आवास, समाज या याचना? पुल्लिंग शब्द को पहचाना, तो यहां पे डी ऑप्शन टिक कर जाओ आप लोग। अगला क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में रोबस्ट का कोड आपको QNATRS दिया है, तो ZXCMP का कोड क्या होगा? बताइए सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में। दोस्तों मैं 2 सेट लेके आऊं 25-25 के, ठीक है। 2 सेट है। पहले सेट में आपको ये 2500 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगला सेट स्टार्ट हो जाएगा, वो उसमें भी आपको 25 से 26 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे करके 50-55 क्वेश्चन आज हम कवर कर लेंगे इस वीडियो में। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ईजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 18 से 17 यानी -1 हुआ है, तो उसी तरह जेड में -1 करोगे तो क्या आएगा दोस्तों? वाई आएगा। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चलेगा दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से देखोगे 15 पे क्या था ओ, और 14 पे क्या आता है? -1 हुआ है, तो एक्स आता है दोस्तों 24 में -1 करोगे 23, और 23 पे क्या आता है? डब्ल्यू आता है। तो डब्ल्यू वाला ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन नंबर डी। पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ऋग्वेद। अब दोस्तों अगला सेट स्टार्ट हो चुका 25 का। अब दोस्तों ये नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट है, मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट है जिसमें आपको एक बार फिर से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट है जिसमें 25 क्वेश्चन है दोस्तों, 25-26 क्वेश्चन होंगे इसमें भी, ठीक है। इसमें भी 25-26 क्वेश्चन होने वाले। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है मेरे भाई? इसका उल्लेख 1 बार हुआ, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। तारिक ए फिरोज शाही, बताइए दोस्तों। इब्न बतूता, अल बरूनी, अमीर खुसरो या जियासुद्दीन बरनी? दोस्तों यहां पर दोस्तों इब्न बतूता दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, ये एमबीटी के शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक। और इसकी एक पुस्तक थी, बहुत बेहतरीन पुस्तक है, और एग्जाम में कई बार पूछी जाती, चाहे वो एसएससी का हो चाहे रेलवे का हो। इसकी पुस्तक पूछी जाती किताब उल रहला। ये पुस्तक बहुत पूछी गई है, किताब उल रहला। ये पुस्तक मेरे भाई बहुत पूछी गई, किताब उल रहला, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये पुस्तक बहुत बार पूछी गई। किताब उल रहला पुस्तक के लेखक कौन है? इब्न बतूता दोस्तों, जो मोरक्को से आया था। कहां से आया था? मोरक्को के। और किसके शासनकाल में? एमबीटी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था दोस्तों, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों एक विभाग निकाला था, दीवान ए कोही। क्या निकाला था? दीवान ए कोही। और दीवान ए कोही ये कौन सा विभाग था दोस्तों? ये किस प्रकार का विभाग था मेरे भाई? ये कृषि विभाग था। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि किस प्रकार का विभाग था मेरे भाई? ये एक कृषि विभाग था। कौन सा? कृषि विभाग। फिलहाल इसका आंसर आप क्या टिक करेंगे? जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। तारिक और फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है। भारत में क्रिप्स मिशन की स्थापना किस वर्ष में, मतलब किस वर्ष में भेजा गया था क्रिप्स मिशन? बताइए। 1939, 1945, 1942, 1940, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय दोस्तों, तब गांधी जी ने इसको क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? भूमि सीमा कह रहा है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो भारत अपने 7 देशों के साथ। अगला क्वेश्चन इजी था, ये तो क्वेश्चन कॉमन सेंस वाला था, ठीक है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो दोस्तों नेतृत्व में स्टार्ट हुई थी तो चौथी पंचवर्षीय योजना दोस्तों, ठीक है। फिर ये दोस्तों इंदिरा गांधी 5वीं पंचवर्षीय योजना में भी थे, जहां पर इन्होंने कौन सा नारा दिया था? गरीबी हटाओ। एग्जाम में बहुत पूछा था उसमें दोस्तों। और ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसी में दोस्तों 20 सूत्री कार्यक्रम भी चलाया गया था।
उसके बाद दोस्तों उसके बाद दोस्तों मोरारजी देसाई की सरकार आ जाती थी। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे भाई। वीडियो को लाइक वगैरह करते रहना भाई, मेहनत आप लोगों के लिए कंटिन्यू जा रही है दोस्तों। मैं आपके लिए एक भी दिन क्लास मिस नहीं कर रहा हूं, तो आपको तो भाई सिलेक्शन लेना है, तो आप कैसे मिस कर सकते हो? आप डेली मेरे स्टूडेंट्स हो दोस्तों, डेली क्लास अटेंड करो ना। स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन देख के बिल्कुल क्लास छोड़ देते हो भाई। जिस भी स्टूडेंट को वर्दी लेना है, अगर वर्दी लेने का वो जुनून है, वो वीडियो के लास्ट तक बना रहेगा भाई। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो के आता है 11 पर और वाई आता है 25 पर। 11 से 25, 11 से 25 कितना प्लस हो रहा है भाई? बताइए दोस्तों, 14 प्लस हो रहा है कि 13 प्लस हो रहा है? 13 हो रहा है कि 14 हो रहा है? 14 हो रहा है ना, 14 प्लस हो रहा है ना। हाँ, और यहाँ पर देखेंगे यू आता है 21 पर, आई आता है 9 पे। 21 से 9, यहाँ पर भी कितना प्लस हो रहा है? 14 ही प्लस हो रहा है। ठीक है, और 12 और 25, 12 और 25 में यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है? एल 12 पे, जेड 25 पे आता है ना, 3। इसमें 13 कैसे आ गया? कुछ गलत किया क्या अपन ने? कुछ मिस्टेक हुआ क्या? एक बार और चेक कर लेते अपन, यहाँ पर बैठ के एक बार और चेक कर लेते हैं। एक बार और ट्राई करते हैं, यहाँ पर देखते हैं अपन। देखो दोस्तों, अगर वाई आता है दोस्तों 25 पे, एम आता है 13 पर, यहाँ पर दोस्तों आपको 14 देखने को मिल रहा है प्लस। ठीक है, और यहाँ पर 9 आता है आई पे और डब्ल्यू आता है 23 पर, यहाँ पर भी प्लस 14 देखने को मिल रहा है। और जेड आता है 26 पर, एन तो 26 के बाद ए स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर भी प्लस 14 देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ये आता है 21 पे, यानी 5 10 के 10 15 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर प्लस 15 देखने को मिल रहा है। तो ये ऑप्शन थोड़ा अलग है दोस्तों, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आप लोग। एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो दोस्तों, यहां पर मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट फैक्ट। एलोरा की गुफाएं दोस्तों, ये दोस्तों महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। महाराष्ट्र, यहां पे आप देखेंगे महाराष्ट्र के औरंगाबाद। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं दोस्तों, एग्जाम में पूछेगा आप लोगों को। ठीक है, और यहीं पर इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, एलोरा की ये जो गुफाएं ना दोस्तों, ये कितनी 34 गुफाएं, कुल 34 गुफाएं दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन ये है, कुल 34 गुफाएं। ठीक है, अब वो क्वेश्चन ये है कि इन 34 गुफाओं में से कैलाश मंदिर किस गुफा में है दोस्तों, ऐसे पूछेगा। तो आप इन 34 गुफाओं में से दोस्तों 16 नंबर की गुफाओं में क्या है? कैलाश मंदिर है। 16 नंबर की जो गुफा है दोस्तों, उसमें क्या है दोस्तों? कैलाश मंदिर है। कैलाश मंदिर के देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के लिए। एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया एसएससी में, कैलाश मंदिर वाली कौन सी गुफा है 34 में से? तो वो 16 नंबर वाली गुफा है। ये चीज आपको ध्यान रखना, हाईलाइट कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो आपको पूछा है यूनेस्को की सूची में इसे किस वर्ष में शामिल किया गया था, बताइए। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे फैक्ट आपको याद करना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, तो सी ऑप्शन टिक कर लो भाई, इनको यूनेस्को की सूची में 1983 में शामिल किया गया। ठीक है, 34 गुफाओं में दोस्तों बौद्ध की गुफाएं और मठ हैं उनके, उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमरावती स्तूप का निर्माण इनमें से किस वंश के द्वारा करवाया गया था? मौर्य वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश या सातवाहन वंश? तो आंसर आएगा सातवाहन वंश। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? देखो 11 का नियम आपको सिंपल पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप अल्टरनेट नंबर देख लो कि जो जिस मतलब घटाने पर 0 या 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाए। ठीक है, 8 और 6 14, 9 और 2 11, ये बात नहीं बन रही इससे। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे 6 5 8, 8 6 14 और 9 5 14, ये बात बन रही है दोस्तों। 14 और 14 में से 14 गया तो 0 आ जाएगा, यानी ये पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाएगा दोस्तों। ये वाला और ट्राई कर लेते हैं। 5 और 4 9, 8 और 5 8 और 7 15, ये नहीं होगा दोस्तों। और देखो 9 6 15, 4 और 1 5 15, 15 में से 5 और 10 आएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है दोस्तों, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, इजी था, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना अगर आए क्वेश्चन तो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, देखो लघुत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करना है, वो छोटे से छोटा नंबर जो दिए गए नंबरों को विभाजित कर दे। अगर आप दोस्तों इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखोगे, इसमें क्या छुपा हुआ, पहले 18 को लेते हैं, इसमें छुपा हुआ 3 गुणा 6, तो 3 का नियम तो आपको पता ही है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 7 3 10 11 12, ये 3 से विभाजित है। 7 3 10 और 10 और 4 14 14 और 4 18, ये भी 3 से विभाजित है। और चेक कर लो, 9 और 4 13, 13 2 15, 15 और 7 22, 15 और 7 22, ये 3 से विभाजित नहीं है। 7 और 7 14 6 20, 2 22, ये भी 3 से विभाजित नहीं है। अब बचे 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन के लिए दोस्तों आपको इसमें देखना पड़ेगा, यहाँ पर भी 3 गुणा 17 दिख रहा है। आप 17 का ऑप्शन चेक कर सकते हैं अपन। ठीक है, 17 का ऑप्शन इन दोनों वाले ऑप्शन में लगा देते हैं। 17 का नियम आप इन दोनों ऑप्शन में लगा लो। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन में लगा के देखते हैं। 17 पंचे 65, 65 5 और 3 8, यानी 17 दूनी 34, 17 पंचे 65, 7 चौक 68, 68 12, ये भी नहीं जा रहा 17 से भाग, यही ऑप्शन बचा हुआ है, तो यही आंसर आएगा। एक बार चेक कर लो भले। 17 पंचे 65, 5 और 3 8, कितना बचेगा यहाँ पे देख लो ना, 17 पंचे 65, और आप देखेंगे, और अगर आप देखिए 17 चौके 68 है ना, ज़्यादा हो रहा है ना। हाँ, तो 17 चौके 68, कितना बचेगा? 68 और 2 इधर से 3,
17 दूनी 34, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसी में 17 का भाग हो रहा है, तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से उधार लिए गए हैं? ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? देखो दोस्तों, आपको पूछा मौलिक अधिकार, कहां गया भाई मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, और ये हमने यूएस से कहां गया, अमेरिका, ये रहा अमेरिका के संविधान से लिए। यहीं पर मैं अगर आपको लिखूं मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, ये दोनों कंफ्यूज क्रिएट करते हैं दोस्तों एग्जाम है ना, ये दोस्तों दोनों क्वेश्चन स्टूडेंट्स को कंफ्यूज क्रिएट कराते हैं एग्जाम में। मौलिक अधिकार पूछेगा तो आपको अमेरिका टिक करना है, लेकिन जब मूल कर्तव्य पूछेगा तो आपको रूस का संविधान ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। और मौलिक अधिकार दोस्तों संविधान के भाग 3 में है दोस्तों, किसमें, भाग 3 में। और आर्टिकल पूछे तो आपको क्या टिक करना है, 36 से लेकर 51 तक इसके आर्टिकल रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। 12 से 35 तक है, ये तो मैंने डीपीएसपी के बता दिए, 12 से 35 तक थे दोस्तों, 12 से 35। ठीक है, हाँ, तो 36 से 51 तो डीपीएसपी के हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य कितने हैं दोस्तों, बताइए। 5, 8, 7, 10, तो बिल्कुल 7 सदस्य दोस्तों, 7 सदस्य हैं। ठीक है, 1947 में इसका गठन हुआ है और इसके अध्यक्ष हैं बी आर अम्बेडकर साहब। ठीक है, बी आर अम्बेडकर साहब। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखना। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। डेली क्लास आपको दोस्तों इसी टाइम पर ये क्लास अपलोड हुई मिलेगी आपके लिए। मैंने सेपरेट मॉडल पेपर सीरीज अपलोड कर दी है, प्लेलिस्ट बनाकर दी है, आप उसको अटेंड करना है एग्जाम से पहले, बहुत बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे को मॉडल पेपर बहुत फेमस है हमारे चैनल के। ठीक है दोस्तों, जो भी स्टूडेंट अटेंड करके जाता है एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तों उसको। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? 572 इसमें द्वीप होने चाहिए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तिमीर का विलोम शब्द क्या है? बंजर, रोपण, उन्मूल या प्रकाश? तो यहां पर आएगा तिमीर, तिमीर यानी अंधेरा, तो प्रकाश यानी उजाला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पूछा उसने। ठीक है, सोम, सुधा, पीयूष, अमृत। दोस्तों निर्जन नहीं है दोस्तों, निर्जर का मतलब क्या है दोस्तों? वृद्ध, वृद्ध एक प्रकार वृद्ध है ना, वृद्ध, वृद्ध मतलब बूढ़े व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति है ना, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ये अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, नुब्रा और हुंजा नदियों निम्न में से किसकी सहायक नदियां? ये जो नदियां हैं ये किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु, चंबल, यमुना या दामोदर? तो आप कहोगे ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक किसकी धार्मिक ग्रंथ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। त्रिपिटक है कौन कौन से, पहले तो ये पता कर लो दोस्तों। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम पिटक। लिख लो सुत्त पिटक। ठीक है, एक और लिखो विनय पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। यहां पे लिख लो अधिधम पिटक। ठीक है, और इनका संबंध दोस्तों किस धर्म से है? इनका संबंध किस धर्म से है? तो आप कहोगे इनका संबंध बौद्ध धर्म से दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, ये वाला बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति किस देश से उधार ली गई है दोस्तों? फ्रांस, जापान, कनाडा या यूनाइटेड किंगडम? राज्यपाल की नियुक्ति किस देश के संविधान से ली गई, बताइए। बताइए दोस्तों, अगर आप कनाडा टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो दोस्तों। अगर हम राज्यपाल की नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो इसका आर्टिकल आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आर्टिकल 155, अनुच्छेद 155 आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब आप मुझे बताइए कि एक व्यक्ति 2 स्टेट का राज्यपाल रह सकता है दोस्तों, वो कौन से अनुच्छेद के तहत दोस्तों? तो वो आर्टिकल 153 ध्यान रखना। अगर एग्जाम्पल दूं तो मणिपुर और नागालैंड के राज्यपाल एक ही है, जिनका नाम है वो क्या, अजय कुमार भल्ला साहब दोस्तों। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल एक हैं, आचार्य देवव्रत, तो उस हिसाब से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मांसपेशियों में डैश के रूप में मौजूद होते हैं? कोलेजन के रूप में, एमाइलेजन के, ग्लाइकोजन या एमाइलोज? बताएंगे आप लोग। तो जितने भी स्टूडेंट दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन टिक करें ग्लाइकोजन, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ओडिशा में पुरी रथ यात्रा का त्योहार किस देवता को समर्पित है दोस्तों, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भगवान जगन्नाथ को दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब थोड़ा फास्ट रहते हैं अपन। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन ही और बच्चे निपटा देते हैं। अर्जेंटीना का संबंध है पैसों से, तो जापान का संबंध किससे है? तो देखो अर्जेंटीना की जो मतलब करेंसी है वो पैसों है, तो जापान की येन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है? मौर्य राजवंश, पल्लव राजवंश, चालुक्य राजवंश या पालव मतलब पांड्या राजवंश? देखो पल्लव के संस्थापक सिंह विष्णु, ध्यान रखना एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके संस्थापक सिंह विष्णु। ठीक है, वहीं पर दोस्तों मौर्य वंश के संस्थापक कौन है मेरे भाई? मौर्य वंश के तो आप लोगों को पता ही है दोस्तों, कौन है बताइए। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, लेकिन आपको पूछा पुलकेशिन द्वितीय निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है दोस्तों, बताइए। पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों, तो इनका संबंध दोस्तों चालुक्य वंश से था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों, बताइए।
तो बिल्कुल हिंदी में कुल 52 है दोस्तों। कितने? 52। अब ये क्लास का अंतिम प्रश्न है दोस्तों 50वां। ठीक है, यह घोड़ा अच्छा है इस वाक्य में क्या है दोस्तों? इस वाक्य में यह क्या है दोस्तों? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या सार्वजनिक विशेषण? तो मेरे भाई जो यह है ना, ये एक प्रकार का सार्वजनिक विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने 50 क्वेश्चन करवा दिया। अब आप मुझे बताइए कि आपने 50 में से कितने किए दोस्तों। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। और मेरे भाई आप लोगों को वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करेंगे आप लोग सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आपके काम की चीज़ की सर इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो मेरे भाई पीडीएफ का जिक्र मैं लास्ट में ही करता हूँ और पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी आपको रिवीजन के लिए दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को दोस्तों ये क्लास डेली अटेंड करना है दोस्तों। अगर सिलेक्शन लेना, वर्दी लेनी है दोस्तों, तो ये क्लास आपको डेली अटेंड करनी पड़ेगी एग्जाम तक दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों ग्रुप डी की क्लास आएगी 8 बजे दोस्तों। ठीक है, अगर आपने फॉर्म भरा, आपका भी पेपर होना बाकी है, तो वो क्लास भी आप अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद।